सुप्रभात मित्रों और मेरे विद्यार्थियों। आज हम चतुर्थ चरण है वो करने जा रहे हैं। शारीरिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम के बाद में आज हम ध्यान की क्रिया विधि पर फोकस करेंगे। तो मेरे साथियों, ध्यान एक ऐसी विधि है जिससे हम सभी चिंताओं से, सभी संकटों से, सभी मानसिक जो हमारी परेशानियां हैं उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं और हम जीवन की वास्तविकता क्या है उसको हम ध्यान के माध्यम से समझ सकते हैं। और बिल्कुल आसान सा तरीका है, बस केवल हमें नित्य अभ्यास चाहिए। निरंतरता यदि हमारे जीवन में है, अभ्यास यदि हमारे जीवन में है, तो निश्चित रूप से हम इस ध्यान क्रिया विधि से, इस ध्यान से हम निश्चित रूप से हम जीवन में संपूर्ण आनंद ले सकते हैं। बशर्ते हमें अभ्यास की ज़रूरत है। और जितने भी महान व्यक्तित्व दुनिया में हुए हैं, विवेकानंद जी हुए या महात्मा बुद्ध हुए या हमारे भगवान शंकर हुए, इनसे हमें यही समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इन लोगों के महान होने का मुख्य कारण क्या था। तो ये शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत थे और साथ में इन्होंने ध्यान की क्रिया विधि का सहारा लिया। इसीलिए साथियों और विशेष करके विद्यार्थियों, आपके जीवन में ध्यान है उसकी बहुत ही बड़ी महत्ता है। यदि हम ध्यान करते हैं तो किसी ने सही कहा है कि दुनिया में हूँ लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, मैं बाजार में हूँ लेकिन खरीदार नहीं हूँ। हम दुनिया में रहते हुए सारी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए निश्चित रूप से हम राजा जनक की तरह विदेही बन सकते हैं। जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, जिम्मेदारी निभाते हुए यदि हम ध्यान की क्रिया विधि अपनाते हैं तो जो चिंताएं, जीवन है, संघर्ष है, जीवन है तो संकट भी आएंगे, जीवन है तो समस्याएं भी आएंगी, लेकिन हमें हारना नहीं है। जीवन की समस्याओं से हमें जूझना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है। तो साथियों, यदि हम नित्य करते हैं, जैसे कि कहा है कि अपने हुनर को, खुद को रोज तराशोगे। किसी ने कहा है कि खुद को रोज तराशोगे तो अपने हुनर का अंदाजा लगेगा। खुद की रोज हिम्मत बढ़ाओगे तो दुनिया से लड़ने का इरादा जगेगा। गिरो मगर गिरकर उठना जरूर, क्योंकि मुश्किलों को हराकर ही किस्मत का दरवाजा खुलेगा। तो विद्यार्थियों और मेरे साथियों, मेरा कहने का भावार्थ यही है कि हमें ध्यान जो क्रिया विधि है उस पर निश्चित रूप से इसको हमें सीख कर और इसको हमें अपनाना है जीवन में, और हमें इसको निरंतर करना है। निरंतर सफलता का तात्पर्य यही होता है, यदि हमें सफल होना है तो हमें दृढ़ संकल्प करना है, हमें पुरुषार्थ करना है, हमें निरंतरता अपनानी है और अभ्यास लगातार हमें करना है, तब हमें जाके सफलता मिलेगी। अन्यथा हमें पता है, कहा गया है कि सकल पदार्थ इस जग माही, सकल पदार्थ इस जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस दुनिया में सब कुछ है, लेकिन जो कर्महीन व्यक्ति होता है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, निश्चित सी बात है, और निरंतर कर्म करना पड़ेगा हमें, तब जाके हमें कुछ हासिल होगा। तो साथियों, चलते हैं हमारी ध्यान क्रिया विधि की तरफ। यदि जैसे हम बैठते हैं तो बैठने में हम सुखासन में बैठ सकते हैं, हम अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं ध्यान क्रिया विधि करते समय, या हम पद्मासन लगाकर भी अभ्यास के बाद में बैठ सकते हैं। साथियों, निश्चित रूप से हमें लाभ होंगे यदि हम निरंतर करते हैं। तो इस प्रकार से हम बैठ के, और हमारी कमर, मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और हम क्या करेंगे, यूँ बैठ के इस मुद्रा में, और हमें गहरे गहरे सांस लेने हैं। साथियों, ये है ध्यान की क्रिया विधि। गहरे सांस लिए, धीरे धीरे, जितना धीरे हो सके सांस धीरे और लंबा गहरा सांस लेना है। ध्यान रहे, आंखें बंद रहेंगी और हमारा पूरा का पूरा ध्यान है वो श्वासों पे रहेगा। श्वास आ रही है, श्वास जारी है, श्वास आ रही है, श्वास जारी है। इस दरमियान हमारे दिमाग में, हमारे जहन में हजारों लाखों विचार आएंगे, निश्चित सी बात है आएंगे। प्रारंभ में निश्चित सी बात है सभी के आते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। ध्यान भटकेगा, श्वास पे ध्यान लगाएंगे, शुरू में 1, 2, 5 सेकंड लगेगा, फिर हमारे दिमाग में आंख बंद करने के बाद में अनेक विचार आएंगे। आने दीजिए, विचारों को आने दीजिए, निरंतर आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको रोकिए मत, लेकिन फिर कोशिश कीजिए
जितना अधिक हो सके श्वासों पर ध्यान टिकाने की कोशिश कीजिए। विचार आ रहे हैं उनको आने दो, लेकिन फिर जैसे आपका ध्यान लगे कि मेरे विचार आ रहे हैं, सांसों पे ध्यान हम चूक गए उससे, फिर सांसों पे ध्यान लगाइए साथियों। निश्चित सी बात है, धीरे धीरे हमारा अभ्यास होता है। शुरू में हम 5 मिनट कर सकते हैं, फिर समय अवधि बढ़ा सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, जितनी हम कर सकते हैं उतनी करें। इससे हमारा दिमाग है बिल्कुल एक जगह केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। विद्यार्थी जो हैं उनमें स्मरण शक्ति है उनकी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और हमारे जीवन में जो फालतू की चिंताएं हैं, बेवजह के जो हमारे जीवन में उद्वेलन है, वो समाप्त हो जाएंगे और हम जीवन में सभी सुख प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों, चिंताएं होती हैं कि हम कहीं मर न जाएं, हमारे साथ कोई गलत परिस्थिति में गलत घटना न घट जाए। तो साथियों, इन चीज़ों की चिंता करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहा है ना कि आने का दिन आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांध जाए जंजीर। और भी कहा है कि उगा हो सो काटिए, फूला सो कुमलाए, जो बना सो गिर पड़े और जो आया सो जाए। साथ ही जिसने इस धरा पर जन्म लिया है, निश्चित सी बात है उसे इस धरा से जाना है। लेकिन इन 2 दिन के बीच में बंदे कर ले काम अनेक। तो साथियों, कहने का मतलब है कि जन्म और मरण के बीच में जो वक्त हमें मिलता है, उस वक्त को हमें किस प्रकार से हम उसका उपयोग करते हैं, किस प्रकार से हम उस वक्त को बिताते हैं, वो मायने रखता है। कबीर दास जी ने भी कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो साथियों और मेरे विद्यार्थियों, हमें कुछ ऐसे कर्म करके इस दुनिया से विदा होना है कि दुनिया हमें जन्मों जन्मों तक याद रखे, और हमारे कर्मों से हमें याद रखते हैं। बाकी ये शरीर है, ये तो मिट जाना है, निश्चित सी बात है। शरीर है, ये तो मिट जाना है एक न एक दिन, और हमें केवल कर्म करने हैं। गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ तो संगो अस्तो कर्मणे। केवल हमें कर्म पर ध्यान रखना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। फल स्वतः ही हमारे कर्म के अनुसार हमें मिल जाएगा। जिस समय मिलना होगा, निश्चित सी बात है हमें फल मिल जाएगा। तो साथियों, विद्यार्थियों, आज के चरण का भाव यही है कि हमें ध्यान जो क्रिया विधि है उसको करना है। कोशिश कीजिए आप 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट रोज बैठने का अभ्यास कीजिए। जब भी वक्त मिले, आप सोने से पूर्व भी आप ध्यान कर सकते हैं, और ध्यान किसी भी समय कर सकते हैं। आप ध्यान आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह की प्रातःकालीन वेला में यदि हम शारीरिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम के बाद में ध्यान करते हैं, एकांत में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, निश्चित सी बात हमें इतना सुकून मिलेगा और जीवन में इतना आनंद मिलेगा कि वो शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में ये जो ध्यान की क्रिया विधि है, इसको करने से आपके जीवन में आनंद की एक अनुभूति होगी, और आप निश्चित सी बात है कि आप बिल्कुल आनंदित अपने जीवन को आप बिता पाओगे। और मेरी एक निवेदन है कि ये जो चीज़ें हैं साथियों, मेरे को किस साथी ने कहा, और उनकी प्रेरणा से मैं ये वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आपका और मेरा सभी का ये फर्ज है कि ऐसे इस कोरोना महामारी के समय में हम इस प्रकार के जो अच्छी अच्छी क्रियाएं हैं उनके वीडियोज़ बना के अपने साथियों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने स्वजनों को, अपने परिजनों को इस प्रकार की वीडियोज़ के माध्यम से उनको जगाएं, उनको प्रेरित करें, ताकि हमारा भारत देश है वो निश्चित सी बात है कि इस प्रकार की क्रियाएं करने से हमारा भारत देश मजबूत होगा, और ये कोरोना है वो हारेगा और भारत जीतेगा। साथियों, वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इस डर से मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।